हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर ओ के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। और ये पेपर हिंदी का पेपर है, 2016 में हुआ था, 27 नवंबर 2016 को। ठीक, ये पेपर कैंसिल हो गया था। इसके बाद फिर 2020 में पेपर हुआ था। ठीक, उसकी वीडियो बना के डाल दी है और आप चाहें प्लेलिस्ट देखें और प्लेलिस्ट में 2020 में जो पेपर हुआ था 16 वाला वो देख लें। इसके बाद जो 21 में पेपर हुआ वो देख लें और जो 17 में पेपर हुआ वो देख लें। अब तक हिंदी के 3 वीडियो डाल चुके हैं और ये जो है चौथी वीडियो है। ठीक, देखो प्रीवियस ईयर आप सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब समय नहीं है, आपने जो भी पढ़ा है उसे अब जितना हो सके उतना समेट लो। समेटने का मतलब है कि रिवीजन कर लो, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप एक बार चैनल विजिट कर लेना और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सुलभ शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। तो सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। ठीक, सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है, जबकि दुष्प्राप्य का विलोम अप्राप्य होता है। ठीक है ना, या फिर प्राप्य होता है। सॉरी, दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम जो है ये प्राप्य होता है। वही बात करें लब्ध के विलोम की तो ये अलब्ध होता है। ठीक, या फिर जो है प्रदत्त होगा। आगे बात करते हैं दीर्घायु का विलोम क्या होगा। दीर्घायु के विलोम की अगर बात करें तो दीर्घायु का विलोम जो है ये अल्पायु होगा। क्या होगा? अल्पायु। ठीक, आगे बात करते हैं दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है। वहीं नश्वर का अथवा क्षणिक का विलोम शब्द की बात करें तो ये आपका शाश्वत होगा। ठीक, आगे बात करते हैं व्यष्टि के विलोम की। तो व्यष्टि का विलोम ये समष्टि होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है, जबकि समास का विलोम शब्द ये आपका व्यास होगा। ठीक, वही बात करें संवेद का विलोम शब्द ये असंवेद होगा। ठीक, आगे बात करते हैं उपमेय का विलोम। काय का उपमेय का विलोम शब्द। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा। तो उपमेय का जो है ये अनुपमेय होगा। ठीक, आगे बात करते हैं उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम या विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय होगा। और अतुलनीय का तात्पर्य जिसकी तुलना न की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा न हो। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। भूगोल का विपरीतार्थक या विलोम शब्द ये आपका खगोल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूगोल का विलोम शब्द खगोल होगा। वहीं बात करें शेष विकल्प जो असंगत होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहयोगी सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ये होगा प्रतियोगी। क्या होगा? सहयोगी का प्रतियोगी होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है और ये कह रहा है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है। ठीक, जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द जो है ये अनुकूल होता है। आगे बात करते हैं जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो जोड़ का उपयुक्त जो विलोम शब्द होगा घटाव और गुणा का विलोम होता है भाग। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ सेम एक्सप्लेनेशन है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द ये वितृष्णा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा होगा और संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द। ठीक है ना, निषिद्ध का ये विहित होगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निषिद्ध का सर्वथा विलोम शब्द। निषिद्ध का सर्वथा विलोम शब्द ये विहित होगा, जबकि निश्चित का विलोम शब्द अनिश्चित होगा और उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है और निर्मित का विलोम शब्द जो है ये अनिर्मित होगा। ठीक, आगे बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी ये सारे के सारे जो शब्द हैं शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, बाकी देखो ऑप्शन बी, सी और डी
इनमें सूर्य, रवि और दिनकर ये तीनों पर्यायवाची जो है ये आपके सूर्य के पर्यायवाची। बाकी तरड़ी की बात करें तो ये जो है नाभ का पर्यायवाची होता है, ठीक, इसलिए ये अलग हो गया भाई। अग्नि, पावक और अनल ये आपके आग के पर्यायवाची और ये नहीं होता, ठीक। वहीं करें महेश, रमेश, भूतेश ये तो हैं एक, ठीक है ना, और ये आपका अलग हो गया। सतीश आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, ठीक, पंचानन आदि जो है शेर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि रवि, दिनकर, दिवाकर जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तरड़ी नौका का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल आग के पर्यायवाची होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है इस प्रकार विकल्प प्रश्नगत विकल्प ए सत्य होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो पत्थर का पर्यायवाची पसम नहीं होता है। पत्थर का पर्यायवाची परस्तर होता है, उपल होता है और पाहन होता है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और यहाँ पे देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 11 की व्याख्या, ठीक। तो पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये प्रस्तर होता, उपल होता, पाहन होता और पाषाण होता, अश्म होता, शिला होता, ठीक है ना, और इसलिए विकल्प सी इसका असत्य है। आगे बात करते हैं एक यमुना, क्या एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तनुजा नहीं होता। तनुजा जो बेटी का पर्यायवाची होता है। यमुना का पर्यायवाची रविजा होता, सूर्यजा होता और अर्कजा होता, ठीक। आगे बात की जा रही है यमुना के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, ये रविजा होता, सूर्यजा होता और सूर्य सुता होता, अर्कजा होता, ठीक, कृष्णा होता, कालिंदी होता, जबकि तनुजा जो पुत्री या बेटी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची जो है नहीं है, ठीक। शंकर के पर्यायवाची नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची जो शशधर नहीं होता है, सॉरी, शंकर का जो पर्यायवाची ये ललाटाक्ष होता है, गंगाधर होता है और त्रिलोचन होता है, ठीक। आगे यहाँ पर कह रहा है शंकर के पर्यायवाची शब्द जो ललाटाक्ष होता, गंगाधर होता, ठीक, त्रिलोचन होता, महादेव भी होता है, ये शिव होता, महेश होता आदि, जबकि शशधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची होता है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का जो पर्यायवाची नहीं है, तो आम का पर्यायवाची अम्ब नहीं होता है, ठीक। बाकी बात करें अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र ये सारे जो है ना आम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। आम के पर्यायवाची देखते हैं अतिसौरभ होता, सहकार होता, रसाल होता, आम्र होता, फल श्रेष्ठ होता, अमृत फल होता, ये सारे के सारे आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि अम्ब जो है जल का पर्यायवाची होता है। अम्ब काय का जल का पर्यायवाची होता है। देखो वीडियो पे बने रहना अंत तक प्लीज। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना 60 क्वेश्चंस आप मान के चलो 30 मिनट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वही 60 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। वो ऐसे वीडियो देख लो, ठीक, और वीडियो को 2x स्पीड पे देख लो, क्योंकि अंतिम समय पे आपको केवल और केवल रिवीजन करनी है, ठीक। और इसीलिए मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक। विष्णु का पर्यायवाची कमलासन नहीं होता है। बाकी विष्णु का पर्यायवाची जो है ये कमलेश होता, कमलापति होता और कमलाकांत होता। क्या विष्णु का पर्यायवाची कमलेश होता, कमलापति होता और कमलाकांत होता। कमलासन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता, काय का ब्रह्मा का पर्यायवाची होता, ठीक। आगे बात करते हैं कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति लक्ष्मीपति, ठीक। चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण, ठीक है ना, ये सब विष्णु के पर्यायवाची होते हैं, जबकि कमलासन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ठीक। आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से एक शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्य नहीं होता है। बाकी सोने के पर्यायवाची की बात करें हेम होता और हाटक होता और कल दौत होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंचन, कनक, सोना, हेम, कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य और कलधौत ताम्रस जातरूप स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, और इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प सी असत्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका शुद्ध है। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सारे के सारे जो है ना घर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम व्याख्या देख लेते हैं। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ग्रह के पर्यायवाची हैं। ठीक, घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी बात करें, मधवा, सहस्त्राक्ष, इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानुतनया जो है यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक, जबकि जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक, और अंबर और चीर ये दोनों जो वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। और अंबर का कई जगह आकाश भी पर्यायवाची देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ग्रह ये सब जो घर के पर्यायवाची होते हैं। बात करें, मध्वा, सहस्त्राक्ष ये जो है इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक, और यहाँ कह रहा है जबकि अंबर और चीर जो है वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। और ये अंबर जो है ना ये आकाश का भी पर्यायवाची होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, इन चारों में से कोई एक है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, जलाधिप, जलाधिप शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बात करें जलनिधि की, जलद की, जलनिधि की और जलधाम की ये सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जलधि, जलधाम, जलनिधि और समुद्र सागर जो है ये सागर जो है समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जलाधिप जो है वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची होता है। जलाधिप याद कर लेना, जलाधिप जो है ये वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची होता है। और समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। ठीक, जैसे सागर, सिंधु, उदधि। ठीक, नदीस, वारिस, नीर, निधि, रत्नाकर। रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। अर्णव, पयोनिधि, तोय नदी और सरितपति ये सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, निम्नगा, कूलंकषका, त्रिपथगा और कुलवती। इसमें जो बात करें त्रिपथगा ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता, ये जो गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक, नदी का पर्यायवाची की बात करें निम्नगा होता है, कूलंकषा होता है और कुलवती होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नगा, कूलंकषा, कुलवती, सरिता, नदिया, आपगा। ठीक, लहरी और पयस्विनी जो है ये नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक की वर्तनी शुद्ध है। सब में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये अनन्नास की वर्तनी शुद्ध है। बाकी बात करें खेवैया, न्योछावर और निरपेक्ष ये तीनों की वर्तनी अशुद्ध है। इनकी शुद्ध वर्तनी देखते हैं। खेवैया की वर्तनी होती है शुद्ध, ये खेवैया गलत है, ये खेवैया होता है शुद्ध। ठीक है, न्योछावर गलत है, ये न्योछावर गलत है, न्योछावर होता है ये सही। और निरपेक्ष ऐसे ना लिखते, निरपेक्ष ये शुद्ध ऐसे लिखते। ठीक, आगे बात की जा रही है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक, ऑप्शन डी पर्यवसान की वर्तनी शुद्ध है। ठीक, अनापेक्ष नहीं अनपेक्षित होता है। ठीक, षट दर्शन ये षट दर्शन और क्लिष्ट, क्लिष्ट में आधा का होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है, षट दर्शन शुद्ध है ये गलत है, षट दर्शन अनपेक्षित ये गलत है और ये क्लिष्ट इस प्रकार से लिखते हैं, देख लेना वर्तनी की दृष्टि से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ठीक, पोषक का उपयुक्त जो शोषक होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक होता है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक, उन्नयन, उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उन्नयन की वर्तनी जो है शुद्ध है और शेष की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, उन्नयन की तात्पर्य जो होता है वह ऊपर की ओर उठना या ले जाना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो जो शुद्ध वर्तनी है वो आविष्कार शुद्ध है, बाकी ये सारे गलत हैं। इनके शुद्ध रूप भी देख लेते हैं। देवा ऋषि नहीं, ये देव ऋषि होता है। निर शब्द नहीं, निह शब्द होता है। जमाता नहीं, जा माता होता है। ठीक,
तो देवऋषि, निःशब्द और जामाता ये सारे शुद्ध हैं। आगे बात की जा रही है एक वाक्य शुद्ध है। ठीक, एक वाक्य शुद्ध है, ये 4 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से जो शुद्ध वाक्य है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए ये शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन ए पहले देखेंगे, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत निश्चित्ताकर्षक होता है। ठीक, ये शुद्ध वाक्य, बाकी के यहाँ पर गलत हैं। इनका जो शुद्ध रूप है यहाँ नीचे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर बात की जा रही है, एक सेकंड, यहाँ पे बात की जा रही है पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक, यह वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी में अच्छा के साथ सद्भाव का प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध हुआ है। ठीक, विकल्प बी देखते हैं। विकल्प बी कह रहा है और ये कह रहा है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, सद्भाव स्वयं में अच्छा होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक है ना, तो सद्भाव रखना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से सी में अगर हम देखें तो सी में देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है, एक सेकंड, विकल्प सी में अधिकांश के साथ भाग शब्द का प्रयोग हुआ है जो अशुद्ध है। ठीक, इसी प्रकार से विकल्प डी में जो है स्पष्टीकरण के साथ जो करना शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये सत्य। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन 4 है, इनमें से जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो है अक्षौहिणी। ठीक, ये शुद्ध है। बाकी अक्षौहिणी शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक, और शेष निम्नवत हैं, जैसे राज्य महल ये शुद्ध होता है राजमहल, कोमलांगिनी ये होता है कोमलांगी। ठीक, और निरोग नहीं निरोग होता है। राजमहल, कोमलांगी और निरोग ये शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है, तो इन चारों में से कोई एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ठीक, ऑप्शन ए गलत है, यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ठीक, और ऑप्शन सी है कक्षा में असंख्य जन समूह उपस्थित था और रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, यहाँ पे गड़बड़ है, ये सबसे सुंदरतम भी लगा दिया। ठीक, बाकी के देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पे क्या गलत है। व्याख्या में कह रहा है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है और यह एक शुद्ध वाक्य। ठीक, विकल्प ए में पदार्पण के साथ जो है होते ही अशुद्ध है। ठीक, विकल्प ए में पदार्पण के साथ होते ही शब्द यूज नहीं होगा जो अशुद्ध है। ठीक, और विकल्प सी में असंख्य के साथ जन समूह का प्रयोग नहीं होगा और विकल्प डी में सबसे के साथ सुंदरतम का प्रयोग अशुद्ध है। ठीक, आगे बात करते हैं एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है निरपराधी के विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के जो है नृत्यांगन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन डी इसका आंसर है और शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है शुद्ध, तो क्वेश्चन में शुद्ध जो है ये ऑप्शन डी है। ठीक है ना, बाकी के गलत हैं। ठीक, जो गलत हैं वो भी देख लेते हैं। अब अगर शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो यह एक शुद्ध वाक्य विकल्प ए में उपादान शब्द का प्रयोग जो है अशुद्ध है। उपादान का तात्पर्य होता है व्यवहार में आने वाली वस्तु के बनाने की सामग्री से है और विकल्प बी में प्रयुक्त शब्द निरपराधी के स्थान पर निरपराध शब्द आना चाहिए और वही नृत्यांगन शब्द के स्थान पर जो है नर्तक शब्द का प्रयोग होना उचित है। ठीक, आगे बात की जा रही है और ये कह रहा है अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक, तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, ये चषक होता है। क्या चषक। ठीक, मदिरा
मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चषक होता है और चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे जो है मदरा, दारू या अन्य द्रव्यों को पिया जाता है और इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है, ठीक, मतलब छोटी सी पतली सी गर्दन होती है और एक नीचे का हिस्सा जो है चौड़ा होता है, ठीक, और जिस पर इसे टिकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो स्त्री के वशीभूत हो, ठीक है ना, के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्रैण होता है, क्या, स्त्रैण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द स्त्रैण प्रयुक्त होता है। स्त्रियोचित का तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि स्त्री से प्रेम करता है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है, ठीक। जो वाक्य शुद्ध है वो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक। जो अशुद्ध है वो भी देखते हैं, भारतवर्ष एक अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है और नेक्स्ट कह रहा है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ठीक। तो यहाँ इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ कह रहा है प्रश्नगत विकल्प सी में गांधी जी चरखा चलाते थे, वाक्य शुद्ध है, ठीक। गांधी जी चरखा चलाते थे, वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में निर्दयी के स्थान पर निर्दय शब्द प्रयुक्त होना चाहिए और विकल्प बी में जो एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है, ठीक। और जबकि विकल्प डी में एक एक और प्रत्येक, ठीक है ना, दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि एक वाक्य शुद्ध है, ठीक। ऑप्शन 4 में से कोई एक वाक्य शुद्ध है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन बी कह रहा है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है और नेक्स्ट कह रहा है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है और नेक्स्ट कह रहा है मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। और यहाँ देखते हैं स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक। इसका जो व्याख्या है वो देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है प्रश्नगत विकल्प ए शुद्ध है, ठीक है, जबकि विकल्प बी में जो अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयुक्त होना चाहिए, ठीक है, और विकल्प सी में जो वैधव्यता के स्थान पर स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, ठीक। वहीं कह रहा है सानंदित के स्थान पर जो आनंदित शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि सवाल जवाब बहस और हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द होता है, ये ऑप्शन सी होता है, क्या होता है, प्रत्युत्तर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है प्रत्युत्तर, ठीक। और उत्तरण का तात्पर्य तैरकर या नाव हाथ के द्वारा जो है जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य जो है ये क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, ठीक। और इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, इसका होता है आंसर वाग्दाता, ठीक। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया के लिए एक शब्द वाग्दाता का प्रयोग किया जाता है और वाग्दान का अर्थ होता है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना, ठीक है ना, और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, क्या कह रहा है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा ये आकाश वृत्ति होता है, क्या, आकाश वृत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो उसके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति होता है और आकाश फल शब्द जो है
संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अनहोनी आकाशफल शब्द का प्रयोग संतान या संतति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अनहोनी अनहोनी या असंभव बात के लिए जो है आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनहोनी या असंभव के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है मरणासन अवस्था वाली के लिए एक शब्द होगा। ठीक, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा, ये होगा मैमर्थ। मैमर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या, और ये व्याख्या कर रहा है कि मरणासन अवस्था वाला मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द मैमर्थ होता है। मैमर्थ प्रयुक्त होता है, और मृतगामी का तात्पर्य जो है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है हो, जबकि निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है। उल्लेखनीय है कि मरने की इच्छा वाला के लिए मरने की इच्छा वाला के लिए मुमूर्ष जिसे मर जाने की कामना हो के लिए मुमूर्ष, और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा, मर जाने की कामना हो उसके लिए मुमूर्ष, और मर जाने की कामना, ठीक है ना, तो उसके लिए मुमूर्षा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। ठीक, और इसको बोलते हैं विस्थापित। क्या बोलेंगे? विस्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो इसके लिए जो एक शब्द विस्थापित प्रयुक्त किया जाता है, जबकि संस्थापित का आशय जो संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ होता है। ठीक, आगे बात करें तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा दुर्लभ संधि। ठीक है, इसकी व्याख्या कर रहा है बुरे उद्देश्य से या बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्लभ संधि का प्रयुक्त किया जाता है, जबकि किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को जो है दुर्लभ योजना कहा जाता है, जबकि जिसका अतिक्रमण, ठीक है ना, जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज न हो उसके लिए एक शब्द जो है ये दुरतिक्रम का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ पे कह रहा है तद्भव चबूतरा का जो है तत्सम रूप होगा। तद्भव शब्द है चबूतरा, इसका तत्सम रूप होगा, और ये होगा चत्वाल। चत्वाल। ठीक, चबूतरा एक तद्भव शब्द होता है, ठीक, जिसका तत्सम चत्वाल या चत्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव होगा। ठीक, तो तद्भव जो शब्द होगा ये होगा पूंजी एक तद्भव शब्द होता है। बाकी बात करें नयन, मूर्ख और शकुन, ये आपके तत्सम शब्द है। ठीक, पूंजी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो है पुंज होता है। पुंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंत का तत्सम रूप है। बेंत एक तद्भव शब्द होता है, और इसका जो तत्सम रूप होगा ये वेत्र होगा। वेत्र। ठीक, बेंत एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द ये वेत्र होगा। ठीक है ना, और इसका विकल्प भी सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, ये होगा या युयुत्सु जो है युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु का प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो, ठीक है ना, इसके लिए एक शब्द युद्ध रथ का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द होगा, ये होगा तितीर्षु। क्या होगा? तितीर्षु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या, यहाँ पे कह रहा है तैरने या पार करने का इच्छुक जो है ये तितीर्षु होता है, जबकि तैराक के लिए एक शब्द तैराक उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो, और तारक का तात्पर्य जो है आँख की पुतली या तारों से भरा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है चना शब्द का तत्सम जो ये होगा चढ़क। क्या होगा? चढ़क। ठीक, क्वेश्चन नंबर व्याख्या यहाँ कह रहा है चना तद्भव रूप है
ठीक है ना। और जिसका तत्सम चड़क होता है। और नेक्स्ट कह रहा है ऊन का तत्सम रूप, ये होगा ऊर्ण। ऑप्शन डी क्या होगा, ऊर्ण। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर और 46। उससे पहले हम व्याख्या देखते हैं। ऊन का तद्भव रूप जो ये ऊर्ण होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अगर थाली का तत्सम रूप, थाली का तत्सम रूप जो है ये स्थाली होगा। क्या, स्थाली। ठीक, थाली का, थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द स्थाली होता है। ठीक, जामुन का तत्सम रूप, जामुन का तत्सम रूप ये होगा जम्बू। क्या, जम्बू होगा। आगे बात करें जामुन का, जामुन एक तद्भव शब्द है। ठीक, और जिसका तत्सम शब्द जम्बू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द डाकनी, डाकनी एक तत्सम शब्द है। ठीक, अनहित, विनती और अटारी ये तत्सम शब्द नहीं, तद्भव शब्द है। और डाकनी एक तत्सम शब्द है। ठीक, अनहित, विनती और अटारी तद्भव शब्द है, जबकि डाकनी एक तत्सम शब्द है। ठीक, जिसका तद्भव जो है डायन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन डी पंजीरी तद्भव शब्द है। बाकी पंडित, पंचाली और पंजर ये तत्सम शब्द है। ठीक, क्या कह रहा है पंजर, पंचाली और पंडित तत्सम शब्द है, जो कि पंजीरी तद्भव शब्द होता है। ठीक, एक तद्भव शब्द है ऑप्शन ए अटल एक तद्भव शब्द होता है। ठीक, बाकी आतुर और अतिथि और अजेर, आतुर, अतिथि और अजेर, अजेर जो है ये तत्सम शब्द है। आतुर, अतिथि और अजेर तत्सम शब्द है, जबकि अटल एक तद्भव शब्द है। ठीक, क्या होगा, अटल जो है तद्भव शब्द है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। यहाँ पे देखते हैं एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, लांछन जो है विशेषण शब्द नहीं है। बाकी देखते हैं लचीला, लाडला और लापता ये सारे आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक, अब बात की जा रही है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के प्रयोग से संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट किया जाता है, विशेष कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठगत संदर्भ में लचीला, लाडला और लापता ये विशेषण है, जबकि लांछन जो विशेष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युद्ध देखकर, क्या, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक, और इस वाक्य में जो विशेष होगा, तो इस वाक्य में जो हृदय, हृदय जो है विशेष होगा। और कठोर शब्द है ये आपका विशेषण होगा। ठीक, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है युद्ध देखकर अशोक का हृदय कठोर मोम जैसा पिघल गया। और वाक्यांश में हृदय, हृदय विशेष है, जबकि कठोर जो है ये विशेषण होगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये गर्भ, गर्भ जो है ये विशेषण नहीं है। बात करें श्रव्य की, सर्व की और भव्य की, ये विशेषण शब्द है। ठीक, नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। श्रव्य, सर्व और भव्य ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है, जबकि गर्भ, गर्भ शब्द जो है ये विशेष शब्द होता है। गर्भ का विशेषण जो है ये गर्वीला होता है। ठीक, और इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा, ये होगा इंद्रिय, ऑप्शन डी। ठीक, इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द इंद्रिय होगा, जबकि ईश्वर का विशेषण शब्द जो है ईश्वरीय होगा। ईश्वरीय या इतिहास का विशेषण जो है ये ऐतिहासिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक, ऑप्शन ए है वह विद्यार्थी, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं वह लड़का विद्यार्थी है, ये जो है विशेषण है, इसमें वह परिश्रमी भी है, विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, इसमें भी विशेषण है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। वह विद्यार्थी है में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य विकल्पों में क्रमशः वह, प्रबुद्ध और परिश्रमी ये सारे विशेषण है। ठीक, क्या, वह, प्रबुद्ध और परिश्रमी ये शब्द जो है ना विशेषण यूज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। ठीक, वाक्य में प्रयुक्त विशेषज्ञों की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। ठीक, ऑप्शन डी पुकार और भगवान ये शुद्ध है, ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट इसका व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या में कह रहा है वाक्यांश भक्त की करुण पुकार सुनकर
वाक्यांश है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। ठीक, इस वाक्य में जो है पुकार और भगवान विशेष पद है, जबकि करुण और भक्त वत्सल ये आपके विशेषण पद है। ठीक, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक, इसमें जो 4 विशेष हैं, क्या इस शब्द में, इस वाक्य में 4 विशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाक्य खंड भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना। देखो 1, 2, 3 और 4, इसके बाद 4 विशेषण है। ठीक, 4 विशेष पद बालक डाकू हृदय भावना, जबकि 4 विशेषण पद है। ठीक, जिसमें भोले क्रूर कठोर और कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए वरदान विशेषण शब्द नहीं है।